गुरुदेव, ये गांव तो सुना साना लगता है। लगता है इस गांव में कोई नहीं है। सब कहीं ना कहीं भाग गए हैं। आखिर हमें भोजन कैसे मिलेगा? हम इस गांव में चले आए, शाम होने वाली है और कहीं व्यवस्था नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो हमारी व्यवस्था कर सके। हमें भी ऐसा ही लगता है। लगता है इस गांव में कोई नहीं है। किसी कारणवश कहीं चले गए हैं। कोई ना कोई तो मिलेगा जरूर। चलिए महाराज, तलाश करते हैं, देखते हैं कोई मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिलेगा तो भोजन की व्यवस्था होगी, वरना रात भर उपास ही करना पड़ेगा। भगवान का भजन करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। चलिए तलाश किया जाए गांव में कोई मिलता है या नहीं। ठीक कहते हैं आप, चला जाए तलाश किया जाए। हो सकता है कि कोई मिल जाए, ये भी हो सकता है कि कोई न मिले, लेकिन तलाश करना तो ज़रूरी है। दोनों सन्यासी गांव में चल देते हैं। गांव में चारों तरफ घूमते हैं। देखिए सेठ जी, गांव में मुसीबत आ पड़ी है। वो भूत आता है, गांव में डराता है और चला जाता है। उसके डर से कितने लोग मर गए, कितने मरने वाले हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हमें कुछ न कुछ व्यवस्था करना चाहिए ताकि वो भूत दोबारा इस गांव में ना आ सके। हम लोग क्या कर सकते हैं? खुद हम लोग परेशान हैं। लगता है कि गांव छोड़ के भागना पड़ेगा। वो भूत के डर से, भूत ने सारे गांव में तबाही मचा दिया है। शाम को आता है और रात भर आता है और फिर चला जाता है। क्या करूं? अगर मेरे पास मंत्र होता ना तो जाप करके उसको जला देता, सारा झमेला ख़त्म हो जाता। लेकिन मेरे पास उतना शक्ति नहीं है। मैं चल रहा हूँ घर। फिर पंडित महाराज अपने घर की तरफ चल देते हैं। वो खुद परेशान थे। ये गांव क्यों खाली है? इस गांव में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बात है? तुम सब लोग परेशान क्यों हो? बताओ। इस गांव में एक भूत आता है। शाम को आता है, रात भर आता है और बहुत डराता है और बहुत लंबा है। सब लोग डर के घर में छुप जाते हैं। कितने लोग मर गए, कितने मरने वाले हैं। हम सच कहते हैं महात्मा, बहुत बड़ी समस्या आ गई हमारे गांव में। इसका इलाज ढूंढिए महात्मा जी, वो भूत दोबारा न आए। इलाज ढूंढिए महात्मा जी। चिंता मत कीजिए आप लोग। मैं जा रहा हूँ जंगल, देखता हूँ कौन भूत है। उसको सबक सिखाना पड़ेगा। गुरुदेव, हमें मुसीबत नहीं लेना चाहिए। एक तो भूत, उससे हम लोग उलझेंगे तो हो सकता है कि नुकसान हो जाए। कितना ताकतवर होगा ये हम नहीं जानते हैं। जो भी हो देखा जाएगा। गांव को बचाना है और भूत को भगाना है। यही काम हमें करना है। फिर दोनों सन्यासी जंगल के अंदर चले जाते हैं और चिल्लाते जाते हैं, कहाँ हो, कहाँ हो। और अचानक वो प्रकट होता है। कहाँ हो? सामने आओ, जरा हम भी तो देखे तुम कौन हो और कैसे डराते हो। सामने आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ। कौन हो तुम लोग जो मुझे परेशान करने आ गए? बताओ वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। बताओ, जल्दी बताओ, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या लेने आए हो? मैं तो भूत हूँ, खा जाऊंगा तुम दोनों को। जल्दी बोलो, अभी खड़े क्यों हो? भागो।
हम तुम्हें जला देंगे। जंगल के लास्ट कोने में जाओ और वहीं पे रहो, वही तुम्हारा इलाका है। और गांव में जाने की हिम्मत मत पैदा मत करना, वरना जला के मार दिए जाओगे। चले जाओ कोने में, हम तुम्हें यहीं पे जला देंगे। वरना मेरी बात मान लो, जंगल के लास्ट कोने में जाओ, एक पेड़ है उसी पर रहना, और गांव में दोबारा कभी मत जाना। और गांव के लोग भी तुम्हारे पेड़ के पास नहीं जाएंगे, हम समझा देंगे। और वही पेड़ के पास रहना तुम, गांव में भूल कर भी मत जाना, वरना जला दिए जाओगे। अरे मैं जलने से बहुत डरता हूँ, जल के ही तो मरा था, अब क्यों जलाइएगा भाई। मैं जाता हूँ उसी पेड़ पर रहूँगा, गांव में नहीं जाऊँगा। गांव के लोगों को मना कर दीजिए वो हमारे पास नहीं आए, वरना मेरा भी मूड खराब हो जाएगा, तो लोगों को मार दूंगा, समझ गए ना। इतना कह करके भूत चला जाता है और सन्यासी दोनों गांव में आते हैं। गांव में आने के बाद कुछ लोग मिलते हैं सन्यासी से। आप लोग उस जंगल में मत जाइएगा, लास्ट वाले कोने पे जो पेड़ है वहाँ भूत भी यहाँ नहीं आएगा, वो डर के भाग गया है, उस पेड़ के पास रहेगा। और आप लोग वहाँ मत जाइएगा, वो भी नहीं आएगा। सब गांव वाले बात मान लेते हैं और उस दिन से वो लोग पेड़ के पास नहीं जाते हैं और भूत भी नहीं आता है। साधु की सूझबूझ से वो भूत हमेशा के लिए पेड़ के पास चला गया।